स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रखर कार्य पुस्तिका विषय गणित की, जो कि कक्षा 8 की है। यह पुस्तिका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। और इस कार्य पुस्तिका में से हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन टेस्ट। तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। हिंदी में संख्या लिखी हुई है 50,689। इसको अंकों में लिखा जाता है, आप देख सकते हैं 50,689। दूसरी संख्या है 30,592। 30 उसके आगे कोमा लगा के 592 लिखा है, 30,592। 48,720, 48 लिख करके कोमा लगाया है 720, तो 48,720 को गणितीय अंकों में इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, अंक 3, 7, 9, 5, 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 5 अंक हैं, यानी कि 10,000वें स्थान पर हम सबसे बड़ा अंक रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इनमें से पाँचों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 को हम 10,000वें स्थान पर लिखेंगे। उसके बाद में 1000वें स्थान पर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरह से 97,531 5 अंकों की इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या में इसका उल्टा क्रम लेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या 10,000वें स्थान पर रखेंगे। 1, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5, फिर उससे बड़ी 7 और फिर उस सबसे बड़ी 9। तो ये संख्या सबसे छोटी बनेगी इन अंकों से बनने वाली 13,589। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, 5 संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। पहली संख्या है 56,732, 75,632, 76,532, 67,532, 65,732। घटते क्रम में, यानी कि इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए या पहचान करने के लिए हम 10,000वें स्थान पर जो अंक है उनको देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इनमें से सब में से सबसे बड़ा अंक है 7, जो कि दो संख्याओं में दिया हुआ है, 75,632 और 76,532। इनमें 1000वें स्थान पर 6, यानी 76 में 6 और 75 में 5, यानी कि इन दोनों में से 76,532 बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पर 75,632 लिखेंगे। तीसरे नंबर पर 67,532 लिखेंगे। चौथे नंबर पर 65,732 लिखेंगे और लास्ट में 56,732 सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह से दूसरे में हम देखेंगे, सबसे पहले 99,999, नंबर 2 पर 99,998, नंबर 3 पर 99,989, चौथे नंबर पर 98,899 और पाँचवें नंबर पर 98,889। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई भिन्न को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। पहली भिन्न है 2/3, यानी कि हम चित्र में इसको कैसे दर्शाएंगे, 3 में से 2 भाग को छायांकित करके, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है। दूसरी भिन्न है 1/2, यानी कि एक पूरा गोला बना दिया है, उसको छायांकित कर दिया है और दूसरे गोले में से आधे भाग को छायांकित करके 1/1/2 को दर्शाया जाता है। तीसरी भिन्न है 3/5, यानी कि एक वस्तु के समान 5 भाग हैं, जिनमें से 3 को छायांकित कर दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई भिन्न की 4 तुल्य भिन्न संख्याएं लिखिए। 2/5 की तुल्य भिन्न संख्या 4/10, 6/15, 8/20, 10/25 होगी। 1/3 की तुल्य भिन्न संख्याएं 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 होंगी। प्रश्न नंबर 6 है, हल कीजिए। सवाल है, रमेश के खाते में 7,438 रुपये हैं, उसने इनमें से 2,850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब रमेश के खाते में कितने रुपए बचे। तो बच्चों, शेष रुपए निकालने के लिए हमें कुल रुपयों में से 2,850 को घटाना है। कुल रुपए हैं 7,438
निकाले हैं उसने 2850। इसको हमने घटा लिया, घटाने पर शेष रुपए प्राप्त हो जाएंगे 4588 रुपये। प्रश्न नंबर 7 है, हल कीजिए। प्रश्न है, एक शर्ट का मूल्य 365 रुपये है, तो बताओ 18 शर्टों का कुल कितना मूल्य होगा। एक शर्ट का मूल्य दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो गुणन क्रिया करेंगे। 365 का गुणा 18 से करेंगे और गुणा करने पर 6570 रुपये प्राप्त होते हैं। हल कीजिए। 8वां प्रश्न है, सवाल है इसमें, धीरज ने 15 कॉपियाँ 210 रुपये में खरीदी, तो बताओ उसने एक कॉपी का कितना मूल्य चुकाया। यहाँ हम 15 कॉपी उसने 210 रुपये में खरीदी है, एक का निकालना है यानी कि ज़्यादा को मूल्य दिया हुआ है, कम का निकालना है तो हम भाजन क्रिया करेंगे यानी भाग की क्रिया करेंगे। 210 में 15 का भाग लगाएंगे तो भाग की क्रिया की है हमने, एक बार भाग गया 15 एकम 15, 21 में से 15 को घटाए 6 बचे, फिर ऊपर से 0 उतारी, 60 में भाग दिया, 15 चौक 60 यानी कि 14 रुपये उत्तर आएगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है जिसमें 2, 4, 5, 8 लिखा हुआ है। 2 और 4 के ऊपर एक कॉमन कॉलम दिया हुआ है जिसमें 6 लिखा हुआ है। 5 और 8 के ऊपर 13 लिखा हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 4 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है, 5 और 8 को जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। तो बीच का कॉलम जो खाली है उसमें 4 और 5 को जोड़कर देखेंगे, 9 आता है तो 9 लिखेंगे। फिर 6 और 9 के ऊपर वाले कॉलम में 6 और 9 को जोड़कर लिखेंगे, 15 आ जाएगा। 9 और 13 को जोड़कर लिखेंगे तो ऊपर वाले कॉलम में 22 आ जाएगा। फिर 15 और 22 दोनों को जोड़ देंगे, 37 आ जाएगा। दूसरा पैटर्न है, नीचे 5, 4, 6, 3 लिखे हुए हैं। 5 और 4 के ऊपर 20 लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि 5 का गुणा 4 से करते हैं तो 20 आता है, 5 चौक 20। 4 और 6 का गुणा करते हैं 24 आता है, जो कि 24 लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न के अनुसार हम 6 और 3 का गुणा करके खाली कॉलम में लिखेंगे, जो कि 18 आ जाएगा। इसके बाद ऊपर के कॉलम भरने के लिए 20 और 24 का गुणा करेंगे, 480 आ जाएगा। 24 और 18 का गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा। 480 और 432 का गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या जो दी हुई है वो आ जाएगी। इसका अगला पैटर्न है तीसरा, 1 गुणा 8 प्लस 1 किया है बराबर 9 दे रखा है। फिर 1 के आगे 2 लगा दिया है यानी कि 12 गुणा 8 प्लस 2 कर दिया है यानी कि 98 लिखा हुआ है। 1, 2, 3 यानी 3 तक संख्या बढ़ा दिए और 123 को फिर 8 से गुणा किया है और इसमें 3 जोड़ा है तो 987 आ जाता है। फिर 1, 2, 3, 4 यानी कि 1234 को 8 से गुणा किया है और इसमें 4 जोड़ा है तो 9876 आ जाता है। तो इसमें हमको जो चौथा कॉलम था इसमें 1234 यानी कि ऊपर के पैटर्न में 1 है पहले, फिर 1, 2 है, फिर 1, 2, 3 है, तो हम इसमें 1, 2, 3, 4 लिखेंगे और गुणा करके देखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 9876 आता है। इसी तरह से आगे की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, गुणा 8 दिया हुआ है, प्लस 5 दिया हुआ है। इसका हम उत्तर निकालेंगे, गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो 98,765 आता है, जो कि हम इसमें लिख देंगे। प्रश्न नंबर 10 है, एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है, तो बताइए 15 टंकियों में कितने लीटर पानी भरेगा। क्योंकि एक टंकी में पानी की मात्रा 500 लीटर आती है तो 15 टंकियों में यानी ज़्यादा के लिए निकालना है, गुणन क्रिया होगी। 15 टंकियों में पानी आएगा 500 गुणा 15 लीटर, गुणा कर देंगे 7500 लीटर पानी उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 11 है, सत्य या असत्य पर सही का निशान या चिन्ह लगाइए। पहला सवाल है, 1 किलोग्राम शक्कर बराबर 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट। 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट बनते हैं तो वो 1 किलोग्राम ही कहलाते हैं। ये सत्य है तो सही का चिन्ह सत्य पर लगाएंगे। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में 120 मिनट होंगे। ये भी सत्य है बात, तो सही का चिन्ह सत्य पर लगाएंगे। 10 रुपये के 5 नोट बराबर 100 रुपये। 10 रुपये के 5 नोट यानी 50 रुपये होते हैं, 100 नहीं होते हैं। ये असत्य बात है इसलिए असत्य पर चिन्ह लगाएंगे।
2 किलोग्राम 500 ग्राम को 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, यानी 2 से 1/2 किलोग्राम भी कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, 8 व 9 में क्या संक्रिया कराई जाए कि उत्तर 72 प्राप्त हो। 8 और 9 यानी कि 8 का पहाड़ा 9 बार या 9 का पहाड़ा 8 बार बोलते हैं तो 72 प्राप्त होता है, यानी कि गुणन संक्रिया करवाई जाएगी। 8 गुणा 9 बराबर 72। प्रश्न नंबर 13 है, 12 और 15 के 3 समान गुणज लिखिए। समान गुणज लिखने हैं तो पहले इन्होंने दे रखा है 12 के गुणज लिखने हैं। 12 के गुणज हमने बना लिए। 12 का पहाड़ा आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, 12 जोड़ते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। 12 में 12 जोड़े 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इस तरह से 180 तक हमने लिख दिया है। 15 के भी गुणज बना लिए हैं। 15 का पहाड़ा बोलते हुए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 5 75, इस तरह से 180 तक इसको भी हमने आगे बढ़ा लिया है। इनमें से हम समान गुणज जब छांटते हैं तो सबसे पहले 60 प्राप्त होता है, दूसरा 120 और तीसरा 180 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 14 है, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। 5/10 यानी कि 5 में 10 का भाग लगाते हैं तो 0.5 आता है। 4/8, 4 में 8 का भाग लगाते हैं तो 0.5 आता है। प्रश्न नंबर 15 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15 भाग 3 बटे 9 भाग 3 बराबर 5/3 आएगा। 3 का भाग 15 में दिया है, 3 पंजे 15 5, और 3 का भाग 9 में दिया है, 3 तिया 9। दूसरे में 3 गुणा 4 बराबर, ऊपर 12 लिखा हुआ है, नीचे 5 गुणा कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह है। खाली जगह में 5 गुणा 4 लिखेंगे, गुणा करने पर 20 आता है तो आगे की खाली जगह में 20 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, संख्या 46,783 में अंक 6 और 3 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। सबसे पहले अंक 6 का स्थानीय मान देखते हैं। अंक 6 हजार के स्थान पर है तो 6000 इसका स्थानीय मान होगा। अंक 3 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 3 होगा। दोनों को जोड़ने पर 6003 योगफल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 है, खाली स्थानों में पैटर्न को देखकर सही संख्या भरिए। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, हम देखते हैं कि नीचे 2 3 दिया हुआ है, उसके ऊपर खाली जगह है, और तीसरे और चौथे कॉलम को खाली छोड़ा गया है और ऊपर 12 लिखा हुआ है। फिर सबसे ऊपर 72 लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि 2 और 3 को गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है, और 3 और 4 को गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है, और 12 और 6 को गुणा करने पर 72 प्राप्त होता है, यानी कि गुणन क्रिया के आधार पर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया है। प्रश्न नंबर 18 है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है। कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमें पता है कमरे की जो फर्श होती है वो आयताकार होती है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र लगता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो 12 गुणा 8 मीटर स्क्वायर बराबर 96 वर्ग मीटर उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 19 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें एक आकृति है, हम परिमाप जानते हैं कि किसी भी, ये आयताकार आकृति है, इसकी जो परिधि होती है उसकी कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो चारों लंबाइयों को हम जोड़ लेंगे, 50 मीटर, 200 मीटर, फिर 50 मीटर, 200 मीटर, इनको जोड़ लेंगे, 500 मीटर परिमाप प्राप्त होगा। त्रिभुज का परिमाप देखने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, 24 सेंटीमीटर परिमाप प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों ये था प्रखर कार्यपुस्तिका का बेसलाइन या प्रारंभिक मूल्यांकन। इसी तरह से हम इस प्रखर कार्यपुस्तिका के आगे कार्यपत्रकों को करते रहेंगे। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।